दोस्तों नमस्कार। मैं हरे कृष्णा महतो आप सभी का अपना दोस्त अपना साथी एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हरे कृष्णा महतो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो में जहां पर हम जानेंगे साज पे के बारे में, साज पे का पूरा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, साज पे से हम कैसे अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सीधे साज पे के सीएमडी मिस्टर मनीष स्वामी सर के द्वारा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं हम साज पे के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो को लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं हम वीडियो में आगे और जानते हैं साज पे के बारे में, साज पे के सीएमडी मिस्टर मनीष स्वामी सर के माध्यम से। समय लगा है अपडेट आने में, काफी समय लग गया अपडेट आने में, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये समय साज पे को अच्छा बनाने के लिए लगा, अच्छी बेहतर सर्विस बनाने के लिए लगा, और इस पे हम निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। साज पे में ओनली सर्विस दिखा के आपको खुश नहीं करना है। साज पे में जो भी सर्विस आएंगी वो सर्विस प्रॉपर तरीके से रन हो, किसी को कोई शिकायत ना हो, किसी का कोई पैसा नहीं फंसे, इस तरीके का सिस्टम हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा पावर सर्विस है। नहीं तो हम किसी से कोई पैसा लेते हैं, नहीं किसी को पैसा हम देते हैं। जो भी पैसा कमा रहे हैं वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, हमने उनको कुछ नहीं दिया, एक सिस्टम बना के दिया है, बाकी मेहनत उन लोगों की है। जो भी आज 10,000 15,000 20,000 जो भी कमा रहे हैं वो पूरी की पूरी मेहनत उनकी है जो कमा रहे हैं। सिस्टम बहुत आते हैं मार्केट में, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन चलते वही हैं जो आम आदमी के बारे में सोचते हैं। आम आदमी जो एंड पॉइंट पे जो आदमी जुड़ेगा वो आपके बारे में क्या सोचेगा, वो ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि सिस्टम ने 2-4 लोगों को क्या दिया है, नहीं, मैटर करेगा वो कि आने वाले टाइम में सिस्टम ने मेजर ऑफ कम्युनिटी की ज्यादा कम्युनिटी को क्या दिया, वो ज्यादा मैटर करेगा। साजपे ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी आपने देखा होगा पूरी यूआई चेंज हो गई है, अपना जो वॉलेट है वो भी प्रोफाइल में जा चुका है, और बहुत कुछ चीजें चेंज हुई है। वो चेंज इसलिए हुई है क्योंकि साजपे तैयारी कर रहा है उस चीज की जो केपी सर आपको रोज बता रहे हैं। साजपे अपनी तरीके से अपनी ओर से पूरी तैयारी में बैठा है कि कब हमें एनपीसीआई गो हेड बोलेगा और उस दिन हम एपीआई इसके अंदर यूपीआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों साजपे को आप उस कंपनियों के साथ कंपेयर मत करिए जो आज तक जो किया है। साजपे नहीं तो उस कंपनी के जैसा है, और नहीं बनने की कोई ख्वाहिश है, और नहीं कभी बनना चाहता है। साजपे बनना चाहता है ब्रांड। साजपे कंपेयर करता है उन एप्लीकेशनों को जो आज मार्केट में अच्छी खासी ट्रेंड पे चलती है। साजपे आपको ओनली रिचार्ज सर्विस देने के लिए नहीं आया है, साजपे आपको एक बिजनेस देने के लिए आया है, और साजपे हर घर तक मदद पहुंचाने के लिए आया है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन कितना काम करता है, कौन कितनी मेहनत करता है, उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको फल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। जो मेहनत कर रहा है उसको फल मिलना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत ही वो इसलिए करते हैं कि उनको कुछ मिले। और हमेशा साजपे सच्चाई पे बिलीव करता है, नहीं कि किसी को लुभावने सपने दिखाता है, नहीं किसी को कोई एडिशनल चीजें बोली जाती है ताकि लोग खुश हों। नहीं दोस्तों, झूठी खुशी 2 3 4 दिन की हो सकती है,
लेकिन वो आपकी लाइफ में कभी खुशी पैदा भर नहीं सकती। लेकिन साजपे आया तब से लेके आज तक हर एक व्यक्ति के मुंह से आप साजपे के बारे में यही सुनोगे कि यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बहुत अच्छा काम कर रहा है साजपे, साजपे ने मेरा इतना पैसा बचाया, साजपे ने मेरा इतना पैसा मैंने कमाया, साजपे की वजह से मेरा आज इतना आ रहा है, मैंने इतना पैसा कमाया। आपने एक सिंगल व्यक्ति से भी ये नहीं सुनने मिलेगा कि साजपे ने मेरा नुकसान कर दिया, साजपे की वजह से मैं फंस गया, साजपे की वजह से मेरा नाम खराब हो गया। ऐसा कभी आप सुनने को नहीं मिलेगा साजपे के लिए। और साजपे उन कंपनियों का कंपेरिजन करता भी नहीं है, साजपे तैयार हो रहा है अपने अपने नाम के लिए, साजपे तैयार हो रहा है अपनी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि साजपे लगातार डे बाय डे अपनी जो है इंप्रूवमेंट करते करते आया है और कर रहा है। कुछ सर्विसेज नई एड ऑन करी है, कुछ सर्विसेज में अभी भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम जल्दी उसको रिजोल्व कर लेंगे। साज यात्रा भी रेडी है, लेकिन अभी तक हमने मेंटेनेंस में इसलिए डाल रखा है उसको क्योंकि 2-3 दिन का छुट्टी था, दीपावली पे काम था। हो सकता है कोई अगर इश्यू आ जाए तो फिर आपको सपोर्ट देने के लिए डेवलपर्स की टीम जो है वो पूरी छुट्टी पे है, इसलिए उसको अभी बंद कर रखा है एक बार के लिए। बाकी अदरवाइज वो भी रेडी है और अभी उसको चालू करने के लिए आपको अलग से अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपको वही इसी अपडेट के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जैसे हमारी डेवलपर टीम पूरी वापस वर्किंग में आ जाती है तो आपको वापस वो चालू कर देगी सभी चीजें। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको इंश्योरेंस का पार्ट जो दिया गया है, मैं देख पा रहा हूं, हमने ट्रैकिंग करी है कि 2-3 दिन के अंदर काफी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस का जो पार्ट है वो थोड़ा टफ है, तो एक बार उसके लिए हम एक सेशन रखेंगे, एक हफ्ते में या महीने में 2, 3, 4, 5 सेशन रखेंगे जिसमें हम आप लोगों को ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस जरूरी है आप लोगों के लिए। हम नहीं चाहते कि आप एक पॉलिसी बनाओ और उसको कल को बाई चांस, ऐसा ना हो किसी के साथ में, लेकिन कभी बाई चांस अगर किसी को क्लेम की जरूरत पड़ गई और आपने गलत टिक करने की वजह से वो क्लेम आपका रिजेक्ट होता है, तो सबसे बुरा हमें लगेगा ज्यादा, क्योंकि वो जो जिसने पॉलिसी बनाई है वो हमारा है, वो हमारा भाई है, हमारा ही यूजर है वो, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। इसलिए आप सब लोगों के सहयोग से 2, 4, 5, 10 जो भी सेशन आप डिमांड करोगे कि 5 दिन में एक किया जाए या 2 दिन में एक किया जाए या 1 दिन में एक किया जाए या फिर 1 हफ्ते में एक किया जाए, वो आप डिसाइड करो। जो अपने मोस्ट लीडर हैं वो डिसाइड करें कि किस टाइम पे कितना सेशन की जरूरत है, आवश्यकता है। तो हम एक सेशन अरेंज करेंगे जिसमें हम लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करेंगे कि मोटर में क्या क्या चेकबॉक्स होने चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया इसके अंदर आएंगे, और क्या हेल्थ जो पॉलिसी आप बनाओगे उसके लिए कौन कौन से जो ऑप्शन है वो चयनित करने चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को जरूरत है सीखने की। आज हमें भी सीखने की जरूरत है, हम भी आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज है उसका आदान प्रदान होता है। कभी आप सीखते हैं हमसे या हम आपसे सीखते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। कभी ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति ने 2-3 हजार रुपए लगा के पॉलिसी बनाई, बाइक की बनाई या हेल्थ की बनाई, और उसमें फिर आगे जाके कोई इश्यूज आ जाए और वो फिर साजपे के लिए ऐसा बोलेगा साजपे से मैंने ये बनाया था और इससे मेरा ये नहीं हुआ। तो साजपे का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साजपे के लिए हम जीते हैं, साजपे के लिए ही मरते हैं और साजपे के लिए ही आज यहाँ पे खड़े हैं और साजपे के लिए ही आगे रहेंगे। तो साजपे का जहां पे नाम आएगा वहां पे हम अपनी प्रेजेंट मानते हैं कि हम हैं वहां पे। और अगर कोई व्यक्ति हम होते हुए भी अगर कोई गलत काम कर लेता है साजपे से, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है। तो इससे हम सेशन आप लोगों के लिए रखेंगे, इस सेशन को ऑर्गेनाइज आप लोग ही करेंगे, आप लोग हमें बताएंगे कि किस टाइम पे क्या सेशन करना है, तो हमारी टीम पूरी अवेलेबल है, वो सेशन इसके अंदर रखेगी। अब आने वाली जो सर्विसेज है, जो इंश्योरेंस ऑलरेडी हमने दे दी है आप लोगों को, साज यात्रा ऑलरेडी आ गई है, वो तो 1 या 2 दिन के अंदर लाइव हो जाएगी। उसके बाद जो सर्विसेज आने वाली है वो है ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म और अपना शॉपिंग प्लेटफॉर्म और एक आपका जो लोन वाली सर्विस है। ये तीनों सर्विसेज लाइव होंगी। सबसे पहले हम काम कर रहे हैं ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म पे।
जो बहुत ही जल्दी हम लाइव करेंगे, उसके ऊपर लगभग काम हो ही गया है। लेकिन आपको भी पता है कि टेक्निकल चीजें ऐसी होती है कि इसमें टाइम लगता है। मैं आपको फिक्स टाइम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्दी ही हम इसको लाइव करेंगे। जो सर्विसेज आपको बोली गई है वो हर एक सर्विस हम लाइव करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें हम ये लाइव करने वाले हैं, बहुत जल्दी लाइव करने वाले हैं। जैसे आपको अभी यकीन भी नहीं होगा कि दीपावली के दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन देखो अपडेट आया और आप लोग देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन का पूरा रूप ही चेंज हो गया है। तो ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू जो जिसकी जरूरत है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है उसी पे काम कर रहे हैं। इसमें इसको यूआई चेंज करने का ये भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी हम ब्रांड की तरफ जाते हैं तो ब्रांड को फॉलो करते हैं। ब्रांड कैसा होना चाहिए, ब्रांड की लुकिंग कैसी होनी चाहिए, यूआई कैसी होनी चाहिए, इजी टू यूज कैसा होना चाहिए, वो चीजें सभी हमने करी है इसके अंदर। बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से भी कुछ सर्विस का यूज किया है, जैसे गूगल प्ले एक रिचार्ज होता है, काफी लोगों ने गूगल प्ले को गूगल पे समझ के उसमें पेमेंट ट्रांसफर किया। हालांकि वो सर्विस बहुत डिफरेंस है, वहां पे नंबर नहीं मांगा जाता किसी का, नहीं वहां पे किसी का नाम आता, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे यूजर्स है वो ज्यादा समझदार नहीं है या फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो ये रिजोल्व भी हमने किया है। अब की बार इसको इस अपडेट के अंदर हमने गूगल प्ले को बिल पेमेंट सर्विस के अंदर डाल दिया, और वहां पे जो गूगल प्ले का जो ऑप्शन था वहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिया है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, अगर किसी व्यक्ति का साजपे में छोड़ के अगर कहीं भी अगर कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान से बचाने का कार्य एक इंसानियत के नाते हर व्यक्ति का होता है। मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। तो अगर कोई अपने जो अपने टेलीग्राम चैनल में जब मीटिंग चलती है, या फिर आप लोग 1 to 1 किसी से कम्युनिकेट करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं, तो एक चीज आप जरूर बताया करो कि गूगल प्ले एक सर्विस है, उससे आपको कोड मिलता है, और कोड के माध्यम से आप जाके उसके ऊपर रिडीम कर सकते हैं, उससे आप कोई गेम खेल सकते हैं या कोई जो भी है आपका, मेरे को नहीं पता कहाँ कहाँ यूज होता है वो, लेकिन जो यूज करते हैं उनको पता है। तो एक चीज जरूर बताया, क्योंकि गूगल प्ले सर्विस अलग है, गूगल पे अलग है, और गूगल पे के अंदर मोबाइल नंबर लगाया जाता है और उसके बाद उसका नाम आता है, उसके बाद ट्रांसफर पैसा होता है। लेकिन हमारे सिस्टम में काफी लोगों ने ऐसा काम किया है, बाद में क्यूरी आती है हमारे पास में, बहुत दुख होता है। अगर उसका पैसा हम रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने कोड उनको जनरेट ऑलरेडी बीबीपीएस पे हो गया है, तो हम उसको रिटर्न तो नहीं कर सकते। लेकिन सच में बहुत बुरा लगता है अगर किसी व्यक्ति का 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, अगर किसी का भी 100 रुपए अगर लगता है, तो सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगता है। तो आप ध्यान रखो दोस्तों, सर्विस के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज देना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस मार्केट को आप लीड कर रहे हो। लीडर का मतलब होता है लीड करना, और लीड वही कर सकता है जिसको पूरी जानकारी हो। तो दोस्तों, वो जो व्यक्ति है जिसने 1 रुपया का लॉस किया है, वो हमारा ही किसी परिवार से है। तो आप इसका स्पेशल ध्यान रखेंगे कि आप इस चीज के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज देंगे, प्रॉपर तरीके से बताएंगे। अभी जो हमारा जो साजपे है वो एप्पल स्टोर पे आ जाएगा, उसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। जो सर्विसेज इसके अंदर है वही सर्विसेज एप्पल स्टोर के अंदर भी आने वाली है। तो जो एप्पल स्टोर का जिनका सवाल था, आई थिंक पूरा हो गया होगा। इसी महीने में आप एप्पल स्टोर पे देखेंगे इसको। आईफोन के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, एप्लीकेशन डाल दिया गया है, अब अप्रूव होना बाकी है। जैसे अप्रूव होगा वो भी वहां पे आपको लाइव मिलेगा, और इसमें भी ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं, इसी महीने के अंदर हो जाएगा ये भी। दूसरा जो हमारा है कम्युनिटी। दोस्तों, कम्युनिटी का मतलब ओनली साजपे की सर्विस यूज कराना नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि कम्युनिटी तो यार मैंने तो डाउनलोड कर लिया, बस कम्युनिटी के अंदर ओनली पे आउट का सिस्टम होगा। दोस्तों, ओनली पे आउट का सिस्टम नहीं होगा। कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़ा एक अपडेट आने वाला है जिस पे काम चल रहा है। उसके अंदर जितने भी आपके डाउनलाइंस जो भी यूजर्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएंगे। आप वहां पे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, अभी उनसे चैट भी आप कर सकते हो। कोई मटेरियल अगर आप भेजना चाहो तो भी वो भी भेज सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज
आपको उस मीटिंग जो अपना एप्लीकेशन है कम्युनिटी, उसी के अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। उसी के अंदर जो भी यूजर आपके नीचे डाउनलाइन में जो जुड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली आपका एक रूम क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर जो भी आपके नीचे 7 लेवल तक के जितने भी लोग हैं वो सब के सब उसी के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे। अगर वो चाहें तो वो देख सकते हैं उसको खोल के, आप जो भी मटेरियल डालेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे, जो भी आप बताना चाहेंगे उनको, तो आपकी एक प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट हो जाती है कि मैं उससे कनेक्ट कैसे करूं, मैं उससे बात कैसे करूं, मैं उससे व्हाट्सएप पे वो कॉल नहीं उठाता, मेरा अपलाइन कौन है, मेरा डाउनलाइन कौन है। अब आप एक ग्रुप में हो जाएंगे। अब आप एक ग्रुप है, मान लो कि किसी डाउनलाइन आपका कोई नंबर 3 या 4 का कोई यूजर है और वो ज्यादा इसके बारे में समझ नहीं पा रहा है और आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और अपलाइन उसका फोन नहीं उठा रहा है, तो आप टॉप में बैठे हो, लेवल 1 पे आप बैठे हो, तो आप उसको गाइड कर पाओगे डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि अगर कोई भी समस्या वहां पे होगी तो वो वहां पे समस्या डाल सकता है। वो समस्या का समाधान हमारे जितने भी यूजर्स होंगे उस यूजर में से कोई भी समस्या का समाधान कर सकता है उसका, और आप अपने डाउनलाइन को और ज्यादा फास्ट से ग्रो कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं देख पा रहा हूं कि इंडिविजुअल लोग कॉल कर रहे हैं, तो वो हमारे लीडर्स है वो परेशान हो जाते हैं, काफी कॉल आ जाते हैं उनके पास में। तो इसलिए भी ये जरूरी है कि आप लोगों की टीम को एक बंडल में बांधा जाए और उस बंडल के थ्रू आप उनको लीड करो। आपके जितने डाउनलाइन के सब होंगे वो 7 लेवल के टोटल उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे। दूसरा, साज कम्युनिटी एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगा सोशल मीडिया में। इसके अंदर ये फीचर्स रहेंगे जो अभी हैं, ये फीचर्स ऑलरेडी उसके अंदर रहेंगे और ये कन्वर्ट होने वाला है अभी सोशल मीडिया में। दोस्तों, कम्युनिटी का मतलब ओनली साजपे के अंदर आपको ज्वाइन कराना है, इनकम देना है, आप पे आउट मारोगे, इतना सा नहीं है। कम्युनिटी का मतलब है कि बहुत कुछ होने वाला है। आप साजपे में ओनली रिचार्ज के भरोसे नहीं रह सकते। रिचार्ज एक माध्यम है, लेकिन हमारा बिजनेस एक्चुअल में रिचार्ज नहीं है। ओनली रिचार्ज बिजनेस नहीं है। रिचार्ज के अलावा भी बहुत सारे बिजनेस हैं जो इसके साथ इंक्लूड होने वाले हैं। इसके अंदर आज आप एक कम्युनिटी जनरेट कर रहे हो, ये कम्युनिटी हमें लाइफ टाइम तक बना के रखना है। तो दोस्तों, यहां पे ये सीमित नहीं है अपने पास में। ये ओनली नहीं है कि ओनली हम बस रिचार्ज करवाएंगे, आपको डीटीएच का रिचार्ज करवा देंगे, रिचार्ज करवा देंगे, बीबीपीएस में ज्यादा कमीशन आता नहीं है, तो आप बस एक आदमी के एक दिमाग में एक चीज बनी हुई है कि बस साजपे हमें रिचार्ज के भरोसे ही रखेगा, रिचार्ज के भरोसे ही हम आगे चलेंगे। नहीं दोस्तों, रिचार्ज तो जस्ट एक सर्विस है। आगे होने आने वाले टाइम में मैं तो आपको ये बोल रहा हूं कि हमें कम्युनिटी को लाइफ टाइम रखना है और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है, उनकी हर एक डाउट्स क्लियर करते हुए रखना है। लोगों का मानना है कि आगे चल के कंपनी कमीशन बंद तो नहीं कर दे। मैं बंद करने के लिए आपको कम्युनिटी बनाने की बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं रिचार्ज को एक सर्विस मानता हूं। बाकी बिजनेस तो हमारा अलग है। बिजनेस में बहुत सारी सर्विसेज हैं, शॉपिंग है, ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है। आप बताओ कि आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि साजपे के पास ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 करोड़ की कम्युनिटी होगी। अब आप ये बताओ कि अगर 1 करोड़ की कम्युनिटी जिस कंपनी के पास है, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी खुल सकती हैं। आप ओनली रिचार्ज सर्विस को छोड़ दो, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन खुल सकते हैं। क्या एक विदेशी कंपनी आगे फेसबुक बन के लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, इंडिया से बाहर लेके चले जाते हैं, क्या आप लोग नहीं बना सकते? कौन चलाता है उसको? आप और हम ही तो चलाते हैं। तो कम्युनिटी तो है, और क्या है, इसी को तो कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसको हम साज कम्युनिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में। जो चीजें अभी हैं वो एज इट इज रहेंगी और इसके अंदर एडिशनल सर्विसेज आ जाएंगे। साज पे बिजनेस जो है हमारा अभी तक लाइव नहीं हुआ है। एक्चुअली हमने उसको लाइव अभी किया नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, इसको करें या उसको करें, इसको करें, इसको करें। तो एक बार उसको हमने होल्ड रखा है, उसकी वेबसाइट तैयार हो रही है एक बार, क्योंकि जो बड़े स्टोर हैं जो ऑनबोर्ड होंगे उनके लिए ऐप के ऊपर काम करना पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए जो ऑनबोर्डिंग आप लोग करोगे, जिस स्टोर का आप ऑनबोर्डिंग करोगे, उस स्टोर को कंप्यूटर पे खुलने के लिए सिस्टम चाहिए।
वो अपना प्रोडक्ट उस वहां पे लिस्टिंग कर सके। कोई व्यक्ति आएगा उसको ऑन डिमांड सर्विस प्लेटफॉर्म के अंदर उसको लिस्टिंग कर पाएगा। तो वो जो काम है वो मोबाइल पे नहीं हो सकता। तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशन रेडी हो गया है। जो वेब एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर पे खुलेगा उसके ऊपर काम चल रहा है। वो जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन से हम साज पे बिजनेस को खोल देंगे। अभी साज पे बिजनेस में आप डाउनलोड मत करिए, नहीं उसकी कोई आईडी बनानी है आपको, क्योंकि आईडी वहां पे नहीं बनने वाली है आपकी। साज पे बिजनेस के साथ में बहुत सी चीजें कनेक्टेड हैं जो साज पे से ही होती हुई जा रही हैं। हमेशा बिजनेस करने के दो पार्ट होते हैं, एक कंज्यूमर पार्ट होता है, एक डिलीवरी पार्ट होता है। जैसे आपसे एक दुकान वाला सामान बेच रहा है, एक कस्टमर खरीद रहा है, तो दोनों पार्ट हैं। एक पार्ट हमारा साज पे बिजनेस है, एक पार्ट हमारा साज पे है। दोनों एक ही बिजनेस के मॉड्यूल है। साज पे में आप सामान सर्विसेज ले पाते हो और साज पे बिजनेस में आप सामान सर्विसेज दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए डेस्कटॉप मोड होना कंपलसरी है, क्योंकि बड़े स्टोर जो होते हैं उनके पास बड़ी एक टीम होती है, उनके पास एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए मोबाइल में नहीं किया जा सकता उसके लिए। इसलिए उसको एक बार हमने डाल के रखा, होल्ड में किया है। जिस दिन वो आएगा उस दिन हम आपको सामने से इसी तरीके से आपके सामने बैठ के एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही अच्छी सर्विसेज उसके अंदर एड ऑन होने वाली है। और ये मौका आप लोगों को ही मिलने वाला है। साज पे बिजनेस को कोई रेफर नहीं कर सकता, साज पे से ही साज पे बिजनेस रेफर होगा। साज पे टू साज पे रेफर नहीं है। आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो व्यक्ति साज पे में नहीं है वो साज पे बिजनेस को रेफर नहीं कर पाएगा। ओनली जो साज पे में है वही व्यक्ति साज पे बिजनेस को रेफर कर पाएगा। ये बात क्लियर है? साज पे बिजनेस, साज कम्युनिटी, साज पे, तीनों एक ही पूरा पोर्ट, एक ही पूरा बिजनेस है, पूरा मॉड्यूल एक ही है, लेकिन सबका बेस बनता है साज कम्युनिटी। साज कम्युनिटी में आप उन व्यक्ति से मिल पाएंगे, जुड़ पाएंगे, उनसे बातें कर पाएंगे, उनसे आप डिस्कस कर पाएंगे जिन लोगों को आपने लगाया है। ये आपकी कम्युनिटी हो गई जिससे आप डिस्कस कर सकते हैं। जो आपको बिजनेस देते हैं वो लोग सब आपको साज पे कम्युनिटी में मिलेंगे। और बिजनेस में बिजनेस करने वाले, जो सर्विस देने वाले होंगे, वो सर्विस देने की जो प्रक्रिया होगी वो साज पे बिजनेस में होगी, और जो लेने की प्रक्रिया होगी वो साज पे के अंदर होगी। लेकिन बेस दोनों का साज कम्युनिटी है। तो प्रोजेक्ट पूरा इंटरकनेक्टेड है साथ में। आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है कि साज पे अलग से रेफर करना चालू कर देगा, मैं कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, नहीं। सबका बेस, सबका आधार साज पे है। जिसके पास साज पे है वो सब कुछ कर पाएगा, जिसके पास साज पे नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप ये बात जो है आपके दिमाग से निकाल दो। और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर हम ये सभी सर्विस लाइव करेंगे। और आपको हम पहले भी बोलते आए हैं, आज भी बोल रहे हैं कि आपकी जो इनकम को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाने का काम हमने स्टार्ट किया है। और आने वाले कुछ ही टाइम में इसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तो नई सर्विसेज आई है, नहीं तो हमने को ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था, और नहीं आपने चेक किया होगा, ओनली नहीं आपने किसी ने यूज नहीं किया होगा। इंश्योरेंस का कमीशन की बात है। आपका इंश्योरेंस का कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मंडे को शाम को मिल जाएगा नई पीडीएफ के साथ में। शाम को मंडे को आपको नाइट में इस टाइम जब आप मीटिंग करोगे 9 बजे वाली मीटिंग, उसके अंदर आपको नई पीडीएफ मिलने वाली है। उस पीडीएफ में आपको ये सभी चीजें का जो पूरा विवरण और पूरा स्ट्रक्चर, किस तरीके से कौन सी सर्विस में क्या क्या होने वाला, जो नई सर्विसेज आई हैं उसके अंदर, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको मंडे को शाम को वाली जो मीटिंग आएगी उसमें हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे। अब आप लोगों को एक स्पेशल बताना चाहता हूं कि टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले 3 तारीख को कमीशन माइनस किया था, लेकिन हमने माइनस नहीं किया था। हम चाह रहे थे कि पहले आपको सर्विस दें, उसके बाद ये चीजें हम आपको बताएं। आज रात 12 बजे से आपका जो सेल्फ कमीशन था वो आपका 0.51 पैसा रहेगा, और लेवल 1 का 30 पैसा रहेगा। क्योंकि आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, पिछली 3 तारीख को ये कमीशन माइनस हुआ है। हमने काफी कोऑर्डिनेट किया उनके साथ में एक महीने तक कि किसी तरीके से हम इसको वापस रिटर्न करवाएं, लेकिन 1 महीना निकल गया और हम नहीं कर पाए, तो आपको अनफॉर्चुनेटली बताना पड़ा।
और हम इसको कम ऐसे भी करना नहीं चाहते थे कि बिना सडनली आपको बिना बताए कुछ कर दें। तो ये जो कमीशन है सेल्फ कमीशन, उसका 0.51 पैसा रहेगा, 51 पैसा रहेगा, और जो लेवल 1 है उसके अंदर जो 50 है अभी वो 0.30 रहेगा। और ये हम ये अनुमान कर सकते हैं कि अब ये 2-3 साल तक बदलने वाला नहीं है, ये स्ट्रक्चर आपका चलने वाला है। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने 2 झटके एक साथ दिए हैं, एक पहले आपका प्लान बढ़ाया और उसके बाद उन्होंने कमीशन माइनस किया। तो ये चीज आप जो रिटेलर्स काम करते हैं इनके अंदर वो सब आपको बता देंगे, उनको पता है कि कम हुआ या नहीं हुआ। एक महीना हो गया है, 1 महीने तक हमने रिटेन किया है, और लगभग हमने इस महीने की बात करें तो हम 14-15 लाख का लॉस उठाया है इस कंपनी में। तो दोस्तों रियलिटी यही है, रियलिटी में जीना है, रियलिटी में चलना है, रियलिटी में अगर बिजनेस करना है, रियलिटी में अगर आगे बढ़ना है तो सत्य के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना सत्य आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं दोनों करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ऑप्शन मेरी जो सोच है उसके अनुरूप नहीं है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं कुछ और 6 महीने इस कमीशन को आपको बांटता रहूं और आगे जाके इसको 0 कर दूं, क्योंकि रिकवर तो मुझे आप ही से करना पड़ेगा। तो मैं आपका लेवल खत्म कर दूं, आपका बिजनेस खत्म कर दूं, इससे मेरी वो सोच उस पर इफेक्ट आता है, वो मैं कभी नहीं कर सकता। हमने आपसे वादा किया कि लाइफ टाइम तक आपको कमीशन मिलेगा, वो मिलेगा, बाकी किसी लेवल में टच नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में 10 लेवल का ये प्लान है, आने वाले टाइम में हम इसमें 3 लेवल और बढ़ाएंगे। जो 2 लेवल है वो हम कुछ ही 1-2 महीने में ही बढ़ाने वाले हैं, और एक जो लेवल है वो लास्ट में जब आप लोगों की वहां तक टीम पहुंचेगी तो हम उस लेवल को भी बढ़ा देंगे। बाकी प्लान जो रहेगा साजपे का वो 10 लेवल का है, धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। बाकी लेवल में किसी में टच नहीं हुआ, आपका कमीशन एज इट इज आता रहेगा। ओनली लेवल 1 और सेल्फ, इन 2 को छेड़ा गया है क्योंकि ये मजबूरी है, इससे कंपनी को कोई फायदा नहीं, नुकसान है। क्योंकि पहले 1% के लिए लोग काम करते थे, अब 0.51 पैसे के लिए काम करेंगे, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्यता है, सत्य के साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो मैं आपको घर से दे सकता हूं, नहीं आप अपने घर से मेरे को दे सकते हैं, तो जो है वही मिलेगा। और हम हमेशा के लिए बोलते हैं आपको कि जो है वो उसमें से हमेशा आप लोगों को मिलता रहेगा। हमने ये कभी नहीं बोला कि कभी कम नहीं होगा, कभी कम होगा कभी बढ़ेगा, दोनों काम होंगे। किसी सर्विस में आपको ज्यादा मिलेगा, किसी सर्विस में कम मिलेगा, कभी किसी सर्विस में बढ़ जाएगा, कभी सर्विस में कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है मार्केट पे, क्योंकि ये सर्विसेज हम बनाते नहीं है, हम किसी दूसरी कंपनी से लेते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बीच में कमीशन मिलता है उसी कमीशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो आएगा उसी हिसाब से आपको मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। बाकी आपकी जो सर्विसेज नई सर्विस आई है और जो आने वाली है उसका सबका कमीशन स्ट्रक्चर आपको मंडे को शाम को मिल जाएगा, सभी का रहेगा। हर एक लेवल के अंदर, हर एक सर्विस के अंदर हर लेवल में कमीशन रहेगा, चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, लेकिन रहेगा। चाहे आप इंश्योरेंस को देख लो, चाहे आप यात्रा को देख लो, चाहे आप ऑन डिमांड सर्विस को देख लो या कम्युनिटी को देख लो, किसी भी सर्विस को देख लो आप, इसमें हर सर्विस में आपको कमीशन 7-10 लेवल तक, जो भी लेवल यहाँ पे डिसाइड होंगी वो लेवल के हिसाब से आपका मिलता रहेगा, किसी को कोई कम या ज्यादा नहीं मिलने वाला है। आई होप दोस्तों आप इस चीज को समझ रहे होंगे, और आशा करते हैं कि आप हमें इतने दिनों तक हमारा साथ दिया और आगे भी आप हमारा साथ देते रहेंगे। और हमने एक अच्छी पहल की है आप लोगों के साथ मिलके, तो ये पहल हमारी जारी रहेगी, और हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर इंडियन के घर में इनकम ना आए। तो दोस्तों बस यही हमारा अपडेट था। दूसरी बात, अपने समुदाय, अपनी कम्युनिटी को जॉइंट में बांध के रखिए दोस्तों, ये डोर जो टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस कम्युनिटी के भरोसे पे हम बहुत कुछ करने वाले हैं। दोस्तों फेसबुक आज एक ऐड चलाने के लिए 500 रुपए चार्ज करती है। अगर कोई बिजनेस में कोई ऐड अगर चलाना चाहे बिजनेस का, तो एक ऐड को ऑल इंडिया शो करने के लिए एक दिन का 500 रुपए चार्ज करती है। दोस्तों उसको देखता कौन है? हम, आप, यही तो देखते हैं। फायदा किसको हुआ?
उसको हुआ। और आपने फेसबुक क्यों देखा? अपने मजे के लिए देखा। फेसबुक ने आपको नहीं बोला कि आके आप देखो, लेकिन आपने अपने फायदे के लिए उस चीज को किया, लेकिन उसको बेनिफिट हुआ। तो हमने साज कम्युनिटी को इसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इसको ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों, यहां पर भी इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, और वो जो 500 रुपए लग रहा था, वो 500 रुपए अब आपके और मेरे घर में जाएगा। तो इस कम्युनिटी को बना के रखना है, तोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति का सहयोग करते हुए चलना है। साज पे कहीं से भी कोई व्यक्ति जुड़ा हो, चाहे अभय सर की टीम से हो, चाहे केपी सर की टीम से हो, चाहे किसी भी टीम से हो, आप ये मान के चलो कि हमारे परिवार से है, उसकी हमेशा मदद करो, उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो आपकी डाउनलाइन से नहीं है, लेकिन किसी और की डाउनलाइन से है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को फायदा होगा। दोस्तों, हम और आप यही करते हैं, एक दूसरे की चर्चा बहुत करी है हम लोगों ने। आज चर्चा अपनी खुद की करो। आज ब्रांड बनाओ खुद का। मार्केट में खड़े होके बोल सको कि साज पे हमारा ब्रांड है। मार्केट में खड़ा होके बोल सको कि देखो, ये कम्युनिटी हमारी है। दोस्तों, गर्व महसूस होगा आप लोगों को। और हम यहां पे 1-2 दिन के लिए नहीं आए हैं। जो लोग ये सवाल करते हैं कि कल को क्या होगा, अरे भाई, कल को कुछ नहीं होना है। कल भी ऐसे ही चलेगा साज पे, आज भी ऐसे चल रहा था। और जो लोग 1 साल पहले बोल रहे थे कि 1 साल बाद में क्या होगा साज पे, कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ साज पे, आज भी खड़ा है। और जो आने वाले टाइम में भी कुछ नहीं होने वाला है, आगे और दुगनी स्पीड से आगे बढ़ेगा। विशाल सर भी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं लोगों को। केपी सर है, उमेश सर हैं, हमारे वेद सर हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो एक एक कोहिनूर है। बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं कनेक्टिविटी बनाने के लिए। बड़ी मुश्किल से इन लोगों के साथ में हमारा आदान प्रदान होने चालू हुआ है। तो आपको क्या लगता है, हम आप लोगों को ऐसे छोड़ देंगे? दोस्तों, बहुत मेहनत करी है, तब जाके आप हमें मिले हो। आप हमारे लिए अमूल्य हो। हम आपको कभी भी छोड़ नहीं सकते। और इसीलिए हमने साज पे कम्युनिटी को जल्दी ही कन्वर्ट करने का फैसला किया है कि हमारे जो यूजर्स हैं, वो हमारे जो भाई हैं, वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर पाए और एक दूसरे के साथ अच्छी चीजों के लिए जुड़ पाए, अच्छे काम के लिए जुड़ पाए, एक दूसरे का दर्द बांट सके, एक दूसरे को बता सके किस तरीके से टीम बिल्ड होती है, एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। एक व्यक्ति ऐसी छोर पे बैठा हुआ है जो किसी को नहीं जानता, लेकिन उन्होंने साज पे किसी से डाउनलोड कर लिया है, किसी के बोलने पे डाउनलोड कर लिया, लिंक से डाउनलोड कर लिया, लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं है। उसकी वजह से वो वहां पे बैठा रह गया, उसको पता ही नहीं चला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी डाउनलाइन, आपकी 7 लेवल की टीम ऑटोमेटिक एक ग्रुप में क्रिएट हो जाएगी और उससे आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अभी फिलहाल हम चैटिंग के लिए ऑप्शन खोल रहे हैं, आने वाले टाइम में वो कॉलिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, हम किसी दूसरी पार्टी पे, दूसरी एप्लीकेशन पे निर्भर भी नहीं रहेंगे। कल को बहुत सारे हमारे यूजर्स का जो अपना टेलीग्राम बनाते हैं या व्हाट्सएप बनाते हैं, उसको बैन किया जाता है, ये किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिटी, बनी हुई कम्युनिटी कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो हमने ये फैसला किया कि आपकी कम्युनिटी कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। आपकी कम्युनिटी आपकी है और आपकी रहेगी, और हम सब मिलकर उस कम्युनिटी को ग्रोथ करेंगे। और जितने भी हमारे यूजर्स यहाँ पे आए, लीडर्स आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक चीज लेके जाओ, वो है सत्य। सत्य की राह पे चलो, कड़वा जरूर है लेकिन अच्छा होगा। आने वाले टाइम में हमने जो बोला वो करके दिखाएंगे, लेकिन वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों का साथ हमें चाहिए। आओ दोस्तों, इस मुहिम में जुड़ो और एक अच्छे भारत का निर्माण करते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे आप इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप कम्युनिटी क्षेत्र में आ जाओ, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, हम हर क्षेत्र में आने वाले हैं। एक भी क्षेत्र हम छोड़ने वाले नहीं है। आने वाले टाइम में हम शॉपिंग अपना स्टार्ट करेंगे। कौन बेचेगा उसमें सामान, किसका फायदा होगा? दोस्तों, सामान मैं तो नहीं बेचने वाला हूं। सामान हमारे वो भाई बेचेंगे जो आज कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुकान करके वहां पे बैठे हैं। उनका सामान बेस्ट है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो उनको कभी आज तक मौका नहीं मिला अच्छा काम करने के लिए, आगे बढ़ नहीं पाए वो। तो दोस्तों, उनको मौका देना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम सब मिलकर ऐसे हिंदुस्तानियों को खड़ा करेंगे
जो खड़ा होने के लायक तो हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिला। उनको मौका साजपे देगा, आप लोग दोगे, क्योंकि साजपे आपका ब्रांड है। जितने भी हमारे यूजर्स और जितने भी हमारे जो अभी सुन रहे हैं वो तो सुन लिया है, लेकिन जो आगे सुनने वाले हैं उनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, साजपे कोई एमएलएम नहीं है, साजपे आप लोगों का भविष्य है। अगर आप बनाना चाहो तो, अगर आप बनाओगे तभी भविष्य बनेगा, अदरवाइज तो नहीं बनेगा। आप लोग आइए, जुड़िए साजपे के साथ में, और एक अच्छी मुहिम जिसमें अच्छा काम करने के लिए स्टार्ट हुई है, आप उसको आगे बढ़ाएं। मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि आप लोग जुड़े हो, बड़ी मेहनत से जुड़े हो, मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए, उसके बाद आप लोग मेरे से मिले हो, तो आप मेरे कोहिनूर हो, मैं आपको छोड़ नहीं सकता और आपको छोड़ने दूंगा भी नहीं। ये सिस्टम को आगे बढ़ाने में आप लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है और योगदान रहेगा, और आगे बढ़ाना है इसको। दोस्तों, हम सब मिलकर ही कुछ कर सकते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग जब साथ रहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हम बोल रहे हैं वो होगा 100% होगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, हम काम कर रहे हैं। देखो, कोई भी चीज अच्छी बनने के लिए बेस जरूरी होता है, और एक बार ये सभी सर्विसेज लाइव हो जाएं, उसके बाद बस वही काम है अपने पास में कि अदर सर्विस पे शिफ्ट होना है। ये सर्विस लाइव हो जाए तो दूसरे वाले पे शिफ्ट होना है, ये सर्विस लाइव हो तो तीसरे पे शिफ्ट होना है। तो हम जैसे जैसे एक एक लाइव करते जाएंगे, आगे आगे शिफ्ट होते जाएंगे। लेकिन जो चीजें आपको बताई है वो 100% सत्यता है, और सत्य के साथ ही रहेंगे। और आप ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, आपका बिलीव, यकीन मानिए, टूटने नहीं देंगे। ओनली रिचार्ज सर्विस आपका वो नहीं हो सकता, बेस नहीं हो सकता। रिचार्ज सर्विस जस्ट एक सर्विस है, उसके थ्रू भी आपको पैसा आ रहा है, अदर सर्विस आएंगे उसके थ्रू भी पैसा आएगा। लेकिन हम ऐसी इतनी सर्विसेज इसके अंदर लाइव कर देंगे कि अगर एक एक सर्विस से भी पैसा है ना, तो कम से कम 100 रुपए इकट्ठा हो जाए आपके पास। इतनी सर्विस हम लाइव करने वाले हैं, और ये सब साजपे में होगा। ये होगा आप लोगों की मदद से, आप लोगों के साथ चलते हुए। दोस्तों, आप बिल्कुल निराश ना हो, अगर कहीं माइनस हुआ तो कहीं आपका इंक्रीज भी करेंगे हम, ये हमारा वादा आपसे। साजपे ऐसे चलता रहेगा, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर हमें टाइम दिया, आपने अगर इतना सोचा कि साजपे के अंदर में अब मेरा करियर बनाऊं, तो बेशक आप करियर बना सकते हैं। साजपे एक बोलने का नाम नहीं है, साजपे हर एक हिंदुस्तानी की धड़कन। पहल किसी को तो करनी पड़ेगी, अगर कोई पहल नहीं करेगा तो कोई चलेगा कैसे? अब वो पहल करने में हमें वक्त लगे या हमें चलने में टाइम लगे, या देखो, डरेंगे तो कुछ होगा नहीं, हमें सत्य के साथ चलना पड़ेगा, और उस सत्य की किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। तो ये पहल हमने स्टार्ट करी है, आपने स्टार्ट करी है। तो दोस्तों, हमने एक अच्छा काम किया है, और हमने एक सत्यता की पहल करी है। जो लोग बोलते हैं ये क्यों नहीं हो सकता, लोग बोलते हैं टीवी पे कुछ चल रहा होता है, आप देख देते हो, बोले नहीं नहीं ये सही नहीं है, ऐसे होता है। दोस्तों, बोलना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं, किसी को तो करना पड़ेगा। अगर आज भारत रत्न सम्मानित एपीजे अब्दुल कलाम उसका नाम लिया जाता है, तो वो नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्हें चलना चालू तो एटलीस्ट स्टार्ट तो किया था उन्होंने, बाद में धीरे 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 जाके उनको सफलता मिली थी। एक दिन में सफलता नहीं मिली, अगर वो स्टार्ट ही नहीं करते तो आज भारत रत्न नहीं कहलाते वो। दोस्तों, स्टार्ट हमें करना पड़ेगा, किसी को तो करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम क्यों नहीं कर सकते? इसको स्टार्ट हमने किया है, आप हमारा साथ दियो तो आपने भी स्टार्ट किया है। थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना साजपे की कहानी, सीधे साजपे के सीएमडी मनीष स्वामी सर की जुबानी। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में हमारे ग्रेट एंड डायनामिक सीएमडी मिस्टर मनीष स्वामी सर ने साजपे के बारे में और साजपे के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया है। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज के इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। जाते जाते आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि
आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू एंड लव यू ऑल गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।